राम राम राम। आप देखोगे तो राधा रानी के स्थान पर जिन्हें आपने दर्शन किए वो हमारी जाह्नवी देवी हैं, जो हमारे नित्यानंद प्रभु की पत्नी है। उनके जब उनने हमारे ठाकुर जी की सेवा करी तो सेवा से विशेष प्रसन्न है कि राधा रानी ने उनको अपना स्थान दिया। यही स्थान कामवन का स्वरूप है कि कामवन आदि वृंदावन स्वरूप है। यहीं पर ठाकुर जी ने आदि वृंदावन के स्वरूप में यहाँ पे रास की और यहीं पे ठाकुर जी ने जब अब अपने वृंदावन से पूर्व जन्म में ये रेवती स्वरूप है। नित्यानंद प्रभु है, जो चैतन्य महाप्रभु है, उनको हम श्री राधा कृष्ण का स्वरूप स्वीकार करते हैं। मानना अलग बात है, मतलब वो है ही है। और दूसरा जो बलराम जी हैं, शंकरषण है, वो नित्यानंद प्रभु है। जय हो। श्री राधा रानी ने उनको यहाँ विराजमान किया। मध्य में श्री गोपीनाथ जी हैं, राधा रानी और जानवा माता है। एक बड़ी सुंदर बात और यतीन्द्र जी ने बताई कि जब यहाँ पर मुगलों के साम्राज्य के, वो मैंने वॉइस नोट में भेज दिया था, उनके आक्रमण की वजह से जब जा रहे थे तो मूल जो स्वरूप था वो यहाँ पर कुछ देर के लिए रहा। उसके भाव से ये मंदिर स्थान को निर्मित किया गया और 10 विग्रह लगभग यहाँ जयपुर के महाराज ने बनवाई। और इनकी बहन को श्री गोपीनाथ महाराज की जय। ये जहाँ खड़े हैं आदि वृंदावन है। 12 वनों में से 5वें वन में काम्य वन ठाकुर जी महाराज किए यहाँ। गोपीनाथ जी हैं, गोपीनाथ जी के दाएं और बाएं में 2 माता जी हैं, एक राधा रानी जी हैं और एक जानी माता है। जानी माता जो है वो नित्यानंद महाप्रभु जी की धर्म पत्नी है और राधा रानी जी यहाँ दाहिने भाग में। आप किसी भी मंदिर में दर्शन करने जाएंगे तो राधा रानी जी आपके बाएं साइड में मिलेंगी। गोपीनाथ जी के मतलब भगवान श्री कृष्ण का ही नाम गोपीनाथ है, तो उनके बाएं में मिलेंगी राधा रानी जी। और यहाँ पे जो है यहाँ पे लीला हुआ है। लीला जो हुआ है, जो जानी माता है बंगाल से यहाँ पे 9 दिन से आई थी सेवा करने के लिए। नित्यानंद महाप्रभु, जानी माता और जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी जो है उड़ीसा से है। उड़ीसा में आज भी जगन्नाथ जी की यात्रा जो निकलती है उसी डेट पे कामा के अंदर यात्रा निकलती है और उसी धूमधाम से मनाया जाता है जो जगन्नाथपुरी में जैसे मनाया जाता है। ये जो आप जो मंदिर वर्तमान में देख रहे हो 15वीं शताब्दी के लगभग में वर्तमान के एक राजा आए थे, उनके द्वारा ही ये निर्मित है। उनको ही स्वप्न दिया हो तो ठाकुर जी ने कि देख मैं यहाँ पे झोंपड़ी में हूँ बासा में, तो जब यहाँ पे स्वप्न दिया तो वो वर्धमान से आगे जी आप जो मंदिर को जहाँ से मैं निर्माण देख रहे हो ये करवाया। ऊपर आप देखोगे तो जिस प्रकार ठाकुर जी ने रास किया वही रास को ब्राह्मण जतो गोपी तो कृष्ण रूप धारण करके भगवान रास कर। बोलिए रासदारी भगवान की जय, गोपीनाथ महाराज की जय। प्रेम से बोलिए। सभी आ जाओ। मैं एक बार 5 बार ना ऐसे गोल घूम के गोपीनाथ ऐसा बोला, गोपीनाथ 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 गोपीनाथ
श्री राधे श्याम 84 खम्बा में जा रहे हैं। आदि वृंदावन में भगवान यहाँ भी विराजे थे, तो ये भी मनोभाव है कि यहाँ भी नंद बाबा का निवास था, इसलिए जो जहाँ जहाँ नंद बाबा के निवास बने उस जगह को 84 खम्बा कहा जाता है। और सबसे सुंदर बात यह है कि ये 84 खम्बे में पांडवों ने जो वनवास किया है, उन वनवास का 1 वर्ष यहाँ पर उन्होंने बिताया है। सांवरे के संग सांवरे के गोरी झूले रे हिंदुरा। लाडली लाल की जय हो। तो जहाँ जहाँ नंद बाबा को निवास है वो सब स्थान को 84 खम्बा के नाम से माना जाता है। जैसे हम गोकुल में गए, उधर गए, तो ये भी आदि वृंदावन का स्थान है। और यहाँ सबसे सुंदर बात है कि पांडवों ने यहाँ 1 वर्ष का वनवास किया था इस वन में। और जो यक्ष का प्रश्न थे वो आगे स्थान है जहाँ 100 यक्ष के प्रश्नों का युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, फिर नकुल को मांगा, फिर 5 भाइयों को केंद्रित। तो यहाँ मैं एक प्रतिस्पर्धा देना चाहता हूँ। वो व्यक्ति जीतेगा उसको मैं 1100 रुपया पुरस्कार दूंगा और राधा रमन जी को बढ़िया तरह अपने साथ अगली पड़ाव तक ले जाने का अवसर दूंगा, जिसने यहाँ ईमानदारी से 84 खम्बे गिन ली। अब देखते हैं कौन, कभी 82 आएंगे, कभी 83 आएंगे। तो ये खम्बा से प्रतिस्पर्धा शुरू होती है। राधा रमन लाल की जय हो। रेडी स्टेडियम को 84 पिलर काउंट करो। गिनो गिनो, कौन गिन रहा है? गिन गिनो, 84 गिन के लाओ। 1 2 3। ये धर्मराज का स्थान है, तो किसी ने गिन लिया हो तो पहले तो वो बताओ 84 खम्बा। 86? कौन 86 गिन के आ रहा? तो इससे 1100 रुपये ले लो। तो अब ये बताइए, मैं 2-3 प्रश्न करूंगा, यक्ष प्रश्न की जगह भाई। तो अनुभव से बात बताना। ये बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है? एक हाथ उठाओ, बोलना नहीं है, हाथ उठाइए। हाँ क्या बात है, माता कमाल कर दिया। सब ये बोली किसी को सुखी देखना सबसे बड़ा दुख है। चलो आप बताओ। भगवान की विस्मृति होना। माता ये तो थ्योरिटिकल है, अनुभव वाला नहीं। अनुभव का होना चाहिए। हाँ, किसी से अपेक्षा करो। तुमको अपेक्षा से दुख हुआ है? हुआ है, ठीक है। माता तुम बोल। अच्छा पीछे, हाँ वो तो आ गई आशा, ठीक है। और बस हाँ, अच्छा ठीक है। और अपने की मृत्यु, ठीक है। हाँ ये तो मेरी ज्यादा कथा सुन ली है। असंतुष्टि, ठीक है।
ठीक है। अच्छा, ये इसमें सबसे जोरदार जवाब था प्रवीण देवी जी। हाँ बोलो। अरे वाह जी, महाराज जी का क्वेश्चन पूछना और हमारे पास आंसर ना होना, ये सबसे बड़ा। अरे वाह भाई वाह, ये भी जोरदार है। ठीक है, प्रवीण देवी जी का जवाब जोरदार था कि भाई सबसे बड़ा दुख है किसी को सुखी देखना। इससे बढ़िया जवाब नहीं था। अच्छा, दूसरी बात है जो युधिष्ठिर ने इसका जवाब दिया था, वो ये जवाब था, दुनिया में सबसे बड़ा दुख है ऋण। ऋण, लोन से बड़ा दुख नहीं हो सकता। एक्चुअल में ऋणी रहना, किसी का ऋण अपने ऊपर उठाई के रखना, ये सदा सबसे बड़ा का ऋण है। और आप ईमानदार व्यक्ति हो और आपके पास धन भी आएगा तो भी आप आनंद से उस धन का लाभ नहीं ले सकोगे, क्योंकि मन में विचार होगा कि अभी तो पहले ऋण चढ़ा होगा। और दूसरी बात है, जो आपको धन आएगा और फिर आप उसका सुख लोगे तो सामने वाला भी सोचेगा, वाह मेरा पैसा तो दे नहीं दिया और आनंद कर दिया। तीसरी बात है, समाज भी यही कहेगा। तो युधिष्ठिर ने ये जवाब दिया और यहाँ प्रवीण जी बीवी जी ने भी जोरदार जवाब दिया। अब दूसरी बात ये बताइए, जीवन का भगवान हमसे सबसे ज्यादा दूर कब होते हैं? बोलो, हाथ उठाओ ना, जवाब मत दो। क्या बात है? जब हम किसी और को कष्ट पहुंचाते हैं और उनके क्या बात? माता कहते हैं जब हम किसी और को कष्ट पहुंचाते हैं। ठीक है, और बोलिए, कौन बोल रहा था? बोल। जब हम ज्यादा सुखी होते हैं भगवान दुख में हम ज्यादा याद करते हैं। नहीं, मैं भगवान दूर कब? अच्छा, जब हम सुखी होते हैं। ठीक है, हम वेरी गुड। और कोई और महानुभाव? मेरे ख्याल से कपट कपट मन में आए तो महाराज दूर हो जाए। छल कपट, छल कपट, दम्भी व्यक्ति से सबसे ज्यादा महाराज। दम्भी, हाँ बोलो, अभिमान, दम्भ, दम। आपने क्या कहता? मैं था पहले मैंने कहा जब हम किसी और को कष्ट हाँ, पहुंचाते हैं, मेरे को इसमें, हाँ बोलो। जब हम माँ बाप को दुख देते हैं। ठीक है, वही बात आई। और ठीक है, मुझे ऐसा लगता है इस सब में सबसे जोरदार हम, जब हमें ठीक है, सेल्फिश, ठीक है। और ओके, हाँ, डिवोटी मतलब वैष्णव अपराध। हाँ, ठीक है, हो गया। हमें माता जी का जवाब, राधिका जी का सबसे सुंदर लगा। उसमें बहुत सारी चीजें आप सबने जो कही वो अपने आप आ गई। सेल्फिश होना भी आ गया, वैष्णव अपराध भी आ गया, वो सब आ गया। मूल में यही है कि किसी दूसरे को कष्ट पहुंचाने का प्रयास करना, किसी को भी कष्ट पहुंचाने का प्रयास। जो किसी को नहीं पहुंचाएगा वैष्णव को भी नहीं पहुंचाएगा, तो किसी को कष्ट न पहुंचाना का प्रयास करते रहना चाहिए। देखो, अर्जुन बोला मुझको युद्ध नहीं लड़ना, उसके मन में यही बात थी, तो श्री कृष्ण उससे दूर नहीं गए, उसके पास रहे और उसको और अच्छे से समझाए। अच्छा, अब लास्ट एक चीज हम विचार करते हैं, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? ये मिल जाएगा तो प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। भगवत प्राप्ति। हाँ, चलो चलो, और कोई है? भगवत प्राप्ति। सेवा करना सबकी, महाराज जी सबकी सेवा करना। सेवा, ठीक है, अच्छी बात है ये। और हाँ, क्या कह रहे हो लाला? तेरी मेवर 28 को मिल जाएगी, तू चिंता मत कर, तू भी सेवा कर लाला। और कछु एगो काम एगो मनोरो एगो, हाँ बोल बेटा। ठीक है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, ये तो सबसे बड़ा सत्य है, ये इसको तो कभी नहीं बदला जा सकता। इससे बड़ा तो उसमें कोई और दूसरा जवाब विकल्प ढूंढना अच्छा नहीं है।
पर मैं अपने अनुभव से एक बात आपसे कहूँ कि मनुष्य जीवन का सबसे पहला लक्ष्य ये है कि जीवन को अच्छी तरह से जीना। जो आपके हाथ में है वस्तु, उसको बहुत गंभीरता से, यद गत्वा निवर्तन्ते, जो चली गई, गतासून गतासूश्च नाम सोचन्ते पंडिताः, यहाँ से बात शुरू होती है। अपने जीवन का जो वर्तमान है, उस वर्तमान को बढ़िया तरह से आनंद लेना। बीती ताय विसारी आगे की सुन ली। तो जब हम वर्तमान के प्रति आगे बढ़ेंगे तब अपने आप भगवत प्राप्ति के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, एक दो प्रश्न यक्ष के याद आ रहे। दुनिया में सबसे बड़ा गड्ढा कौन सा है? इच्छा। यक्ष ने ये प्रश्न पूछा था तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया था पेट। उधर से बड़ा गड्ढा दूसरा नहीं हो सकता। आप रोज यहाँ 4 बार भर रहे हो, फिर भी कल रात का भोजन लेट हो जाए, फिर देखो गड्ढा कैसा फरफर आता है। दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? यक्ष ने पूछा। इतनी तो कथाएं हमने सुन ली। एक बार मेरे मित्र ने स्कूल में जवाब दिया था, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है कि हम सत्य को नहीं समझ पाते। ये भी बात सही। जिस दिन सत्य समझ में आ गया उस दिन तो बात ही सब दूसरी हो जाएगी। ये भी एक बड़ी बात लगी, मुझे अच्छी लगी थी। मेरे स्कूल में एक बार प्रतिस्पर्धा थी तो मेरा क्लास फेलो ये जवाब दिया था। ठीक है, और कोई बात रह गई तो बताओ। अच्छा, सबसे बड़ा भक्त कौन सा है? लास्ट फिर हम चल रहे हैं। नहीं, आपकी समझ में, नॉट द नेम्स, दी आई वुड से स्वभाव या क्वालिटी। बाबू जी वो भक्त है, ठीक है। ठाकुर जी से कोई अपेक्षा नहीं है। मेरा ऐसा अनुभव ये कहता है, जो मैंने पिताजी से सीखा, पिताजी का ये स्वभाव था। उन्होंने ये कहा कि सबसे बड़ा भक्त वो है जो सबके अंदर छुपे भक्त को देख लेता है। ये उनका स्वभाव है। सब में भक्त छुपा है, वो उसको भी नहीं पता है कि तेरे में भक्त छुपा हुआ है। ये न सोचे वैष्णव तो ना हम यहाँ डोले, न विदेश जामे, न कहीं कथा करें। किसी आशा से तो हम लोग घूमते हैं कि सबके अंदर एक भक्त छुपा हुआ है। तो जो सबके अंदर छुपी हुई, जैसे सुनार कोयले की खान में हीरा पहचान लेता है, ऐसे ही भक्त उसको कहते हैं जो सबके अंदर छुपे हुए भगवान को पहचान। ये सबसे ऊंची बात है। सबके अंदर भक्त बैठा है और जैसे ये दृष्टि आती है तो अपने आप वो हम्बल भी हो जाता है, ह्यूमिलिटी भी आ जाती है, सद्भावना भी आ जाती है, निरापेक्षता भी आ जाती है, सर्वगुण संपन्नता प्रकृष्ट होती है। अब आनंद क्रिएट करनी है, कीर्तन क्रिएट करना है, इसलिए तो हम लोग यहाँ घूम रहे हैं। गोपीनाथ जी जाओ तो गोपीनाथ का नाम स्मरण होगा। चरण पहाड़ी तो अभी तक हम लोगों की खोपरिया में चल रही है। अब यहाँ स्मरण रखिएगा 84 खंबा। लोकेशन नहीं है, मेमोरी क्रिएट नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध। जो स्मृतियां बनेंगी तब मोह की निवृत्ति होगी। इसी भावना से हमने ये थोड़ा सा भाव रखा, आगे हम लोग चलते हैं। अच्छा, एक लास्ट प्रश्न का जवाब मैसेज पे बता देना मुझे। आज नहीं बताना, नहीं तो यात्रा का कॉम्बिनेशन आगे पीछे हो जाए। रात में बताना कि दुनिया का सबसे सफल व्यक्ति कौन सा है। अभी बताना चाहो तो बता दो, कुछ क्यों अटका के रखो। Who is the most successful person on the planet? चलो सोच लेना। मैंने पूछा दुनिया का सबसे सफल व्यक्ति कौन है? बोलती है मैं हूँ महाराज। क्या बात है। जय जय श्री राधे श्याम। हम श्री वृंदा देवी और गोविंद देव जी दर्शन कर रहे हैं। ये गोविंद देव जी ब्रज का सर्वाधिक सर्वोत्तम प्रसिद्ध मंदिर रहा था किसी समय में, और दूसरा काम्य वन का तो इस समय भी सबसे प्रसिद्धतम स्थान श्री गोविंद देव जी हैं। और वृंदा देवी पूरे ब्रजमंडल में एक ही जगह विराजमान है और कहीं पर भी नहीं है।
यही इन्हीं के नाम से वृंदा के वन को ही वृंदावन कहा जाता था। तो औरंगजेब के हमले होते थे तब वृंदावन के सब मंदिर राजस्थान जाने लगे। उस समय जयपुर के राजा आए थे, तो गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन को तो वो राजस्थान के जयपुर और करौली ले जा सके, पर श्री वृंदा देवी ने जाने से मना कर दिया और बहुत प्रयास के बाद भी वो आगे नहीं बढ़ी। तो वही मूल श्री वृंदा देवी जी यहाँ पर विराजमान है। ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, अजमणे अलिमणे आहमणे लागे, अलिमण लागे वृंदावन को। जय श्री राधे। निर्मल नीर बहत जमुना में, निर्मल नीर बहत जमुना में, निर्मल नीर बहत जमुना में, निर्मल वहाँ गोपीनाथ को जब जलाया जावे तो वहाँ में से जो मक्खन निकले वो है मदन मोहन, और मदन मोहन को भी जब दहन किया जावे जो घी स्वरूप बने वो सार स्वरूप है हमारे गोविंद। महाराज की यहीं पे वृंदा देवी है। अपने ब्रज में एक विग्रह ही है वृंदा देवी को जो कामवन में स्थापित है। पहले जो वृंदावन में था, जब मुगलन को अत्याचार हुआ तो वृंदावन से चले गए जयपुर, परंतु वृंदा देवी अपने ब्रज में ही है, ब्रज से कभी बाहर नहीं गई। जब यहाँ पे उनको विग्रह लाया हुआ तो मानसिक कुछ अपने दियो की देख मैं ब्रज छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। तो 1000 घोड़ा लगाने के बाद भी उनको रथ ब्रज के आगे नहीं गए। ये जो सामने आप विग्रह देख रहे हो ये वही विग्रह है जो बजनाम जी ने स्थापित किया हो। वहां समय को विग्रह आज भी स्थापित है। बोलिए वृंदा देवी की जय। तो वृंदा के 3 स्वरूप है, एक धाम स्वरूप, एक देवी स्वरूप, एक सखी स्वरूप। जो वृंदा देवी है वो तपस्या करती है, और जो जालंधर का प्रसंग है शालिग्राम वाला वो वृंदा देवी है। वृंदा सखी जो है वो श्री राधा कृष्ण की गोपियों में से एक है। और तीसरा धाम है, धाम जो वृंदावन है, धाम वृंदा का वन धाम। तो देवी, सखी और धाम वो तीनों का ही मिश्रित स्वरूप यहाँ पर विराजमान है। तो ये जहाँ रही वो धाम हो गया। किसी पूर्व जन्म में जब आपने तपस्या करी तो देवी हो गई, और जब प्रिया जी ने उनको नित्य निकुंज में प्रवेश करा के जो तटस्था दोनों तरफ है, जो एक पक्ष नहीं है दोनों पक्ष में है, वो श्री वृंदा देवी का यहाँ भाव है। तो वृंदा का जो प्रकट स्वरूप है वो तुलसी का स्वरूप है, एकादशी का मनोभाव है। तो आप ऐसा शास्त्र में है तुलसी जी हो तो श्रेष्ठ हो, नहीं हो तो 7 बार तुलसी 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 बोलकर श्री गोविंद देव जी के चरणों में एकादशी की तिथि पर वृंदा देवी का तुलसी स्वरूप मन ही मन एक एक दल चढ़ाइए। तो पहली मैं बोलूंगा, पुष्पेंद्र जी आप गिनती करना, और फिर हम श्री राधा गोविंद देवाय नमः बोलिए नमः, श्री राधा गोविंद देवाय 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 नमः। बोलिए 7 बार तुलसी 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 बोलिए। श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री गुरुदेव भगवान की,
आज रास्ते में जब भी अवसर मिले, ऑन द वे या आपके पास पोथी हो, फोन में खोलकर आप या तो आता हो तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लीजिएगा, याद नहीं हो तो आप उसको सुन लीजिएगा कोई भी यूट्यूब पर प्ले करके। पर एकादशी का दिन है और यहाँ यही मनोरथ श्री वृंदा देवी के चरणों में समर्पित करिए। तो उसका जो प्रथम श्लोक है वो मैं बुलवा दे रहा हूँ, कंटिन्यू आप अपने आप करिए। ओम विश्वम, अरे सब हमारे महारथी हमारे, चलो साथ बोलते हैं। ओम विश्वम विष्णु विषत्कारो भूतग्रह प्रभु भूतकृत भूतवृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः। अच्छा जो है केवल पुजारी जी को बहुत धन्यवाद है। 12 बजे दर्शन शयन होगा। केवल राधारमण जी आ रहे थे और हमारी भावना से श्री दोनों आचार्यों ने दर्शन खोल के रखे, हम उसकी जीवन भर ऋणी है। आप राधारमण जी में हमें कभी अवसर दीजिएगा। आप जहाँ भी है भीतर प्रणाम है आपको। एक और बोलिए, मुझे श्लोक दिख गया, जो रुके उनको सफलता मिल गई। बोलो नमो नमः तुलसी महारानी, वृंदा महारानी, नमो नमः। नमो रे मैया, नमो नारायण, नमो तुलसी, नमो नमः। कंचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वानि हृदय हृष्टश्चेति प्रियकृता नारायण वासुदेव। जय जय श्री राधेश्याम। अब हमारा अगला जो है वो गया कुंड है। ये भावना है कि स्वयं साक्षात गया तीर्थ भी यहाँ रहकर भगवान श्री कृष्ण की मंगलोपासना करते हैं। यशोदा कुंड, प्रयाग कुंड, द्वारिका कुंड, नारद कुंड, मनोकामना कुंड, सेतुबंध सरोवर, इस प्रकार 84 क्रोश वर्णन में अनंत कोटि सब तीर्थ हैं। ये गया कुंड भी यहाँ है। इसके दक्षिणी घाट को अगस्त घाट कहा जाता है, जहाँ महात्मा अगस्त ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए थे। यहाँ पर अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में स्नान, तर्पण और पिंडदान आदि करने से ये भावना बनती। भगवान श्री कृष्ण ने सारे तीर्थ व्रज में प्रकट कर दिए, जिससे ब्रजवासी को कभी व्रज से बाहर ही न जाना पड़े, और जो उसकी ये सुदृढ़ भावना है कि मैं कभी ब्रज न बिसारूं, वो सार्थक हो जाती है। सामने जो आप कुंड के दर्शन कर रहे हो, ये साक्षात गया जी है। यहीं पे ठाकुर जी ने भी अपने पितरों जी को तर्पण किया। पितर के तर्पण के साथ साथ यहीं पे गया जी को बुलाया और गया जी के दर्शन करके के दर्शन करवाए। बोलिए गया धाम की जय। यहीं पर ठाकुर जी ने अपने जो पितर आदि हैं उनको भी कर्म किया है। नंद बाबा को यहीं पे गया जी के दर्शन करवाए हैं। साथ अन्य के अलावा जो ठाकुर जी से पहले जो उनके जो 6 भैया जो कंस के द्वारा उद्धार रह गए थे, उनको भी जो तर्पण आदि को काम है ठाकुर जी ने, जो कि क्योंकि अकाल मृत्यु की है नहीं मारे, उनको भी जहाँ पे ठाकुर जी ने तर्पण किया है। तो आप गया कभी जाओ तो गया में पिंड दान से मुक्ति मिले। यहाँ पे स्पर्श मार्ग से भी जो है आपके यदि कौन होंगे उनको भी गोलोक प्राप्ति है। बोलिए राधा रानी की जय। देवकी वसुदेव को भी यहाँ स्मरण किया गया, और भगवान श्री कृष्ण के जो 6 भैया बुझ गया, तो जो 6 भैया जो कंस ने उस समय जन्म लेते मार दी ने, उनका भी स्मरण किया। तो मेरा ऐसा मनोभाव है कि जो मूल गया तीर्थ है वो तो केवल जीव को मुक्त करता है, पर ब्रज में स्थित जो गया तीर्थ है ये केवल मुक्त नहीं करता, बल्कि भगवान के निज धाम की प्राप्ति कराता है, श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कराता है। निज धाम देखो, जैसे कोई गौशाला में गैया है, अब वो गौशाला से मुक्त है गई और बाहर ऐसे डोल रही है तो क्या फायदा। तो जीवात्मा अगर सांसारिक बंधन से मुक्त भी हो गया तो ठीक है, वो सालोक्यता या सारूप्यता तो प्राप्त कर सकता है, और जब वो प्रेम में अनुबद्ध होगा जब भी उसको साक्षात अनुभूति होगी। तो मेरा ऐसा मनोभाव है, आप 2 क्षण आंख बंद करके अपने पूरे
पूर्वज परिवार, एटलीस्ट 3 generations from the mother side, which is your नानी नाना, 3 generation आपके जो पिताजी के तरफ के लोग हैं वो, और कोई ऐसा विशेष व्यक्ति जिसके लिए आप प्रार्थना करना चाहो, उसका एक क्षण के लिए स्मरण कर लें। वैसे तो यहाँ स्नान का भी महत्व होता है। जब तक हमारे कोठारी जी और यतीन्द्र जी आए करके सबके ऊपर जल प्रोक्षित कर देंगे, और उसके बाद में अपनों भी स्मरण कर लेंगे कि हमको श्री ठाकुर जी के निज धाम की प्राप्ति कराएं। आइए यतीन्द्र जी, कोठारी जी, जल प्रोक्षित करो। तुम्हारा नाम यतीन्द्र है का भैया लाला? ए लाला, तेरा नाम यतीन्द्र है का? छोरा? ए भैया लाला, रुक जा, तो नहीं भेज तो दान करके आया कर लाला, है ना? हाँ, तू चिंता मत करे, तो बूढ़ो मिलेगा, युवान के हिसाब को मिलेगा, बूढ़ो चाहे कितनों भी है। ओम पिता धर्मा पिता कर्मा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बात ये है कि श्री चैतन्य महाप्रभु गया तीर्थ पहली बार गए जब, तब उनको प्रथम बार जो प्रेम का अनुभव हुआ, जो विष्णुपति दर्शन किए जो वहां गया तीर्थ में, तो महाप्रभु जी चैतन्य ने सबसे प्रथम बार मन में उनके कृष्ण भावामृत सिंधु ने हिरोइने ली। तो मैं जब भी यहाँ बैठे देख रहा था तो मुझे एकदम श्रीमन महाप्रभु का भाव स्मरण आया। दूसरी बात, बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि गया श्राद्ध जीवन में अवश्य करना चाहिए एक बार अपने पूर्वजों के लिए, और उसका एक लंबा क्रम है, लगभग 12-15 दिन का, प्रयाग से शुरू करके उसको फॉलो करके करना चाहिए। तो फिर कई लोग ये कहते हैं कि गया श्राद्ध करने के बाद में हमें जीवन में श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है, हम गया श्राद्ध करने के बाद भी हमें जब पितृपक्ष आते हैं तब उस सब कर्म को करना चाहिए, शास्त्र की आज्ञा है। कई लोग कहते हैं कि अरे भक्तों को सबकी क्या जरूरत है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु अगर जाकर जगन्नाथ मिश्र के लिए ये कार्य कर रहे हैं तो यही तो संकेत कर रहे हैं कि ये जो शास्त्रीय क्रम है उन सबका हर व्यक्ति को पालन करना चाहिए। तो वैसे तो हमें यहाँ से जाना है, फिर भी मेरे मन में एक इच्छा हो गई है, कोई ऐसा व्यक्ति हो अगर उसने कुछ नहीं खाया है अभी तक, और पुरुष हो और यज्ञोपवीत धारी हो, और उसके मन में इच्छा होती है, हाँ कोई गया, कोई कुछ नहीं खा के आया हो, तो कुछ नहीं खा के आया हो और यज्ञोपवीत धारी हो, और अगर वो फिर तर्पण का कृत्य करना चाहता हो तो मेरे पास आके संकेत करे, हमारे यहाँ आचार्य उसको करा देंगे। कोई कुछ खा के आया हो तो बस मन भाव से कर देंगे। एक ही बात है, मूल पिंडदान तर्पण का विधान तो मूल गया तीर्थ में, अगर यहाँ भी उतना परिश्रम करना पड़े तो व्रज में तीर्थ के प्रकट होने का क्या महत्व बना। इसलिए यहाँ तो दर्शन और स्पर्श मात्र से वो काम बन जाता है जो वहाँ इतने प्रयास से बनता है। दूसरी बात यह है कि भगवान ने कितनी बड़ी बात कर दी कि ब्रजवासियों को ब्रज से बाहर नहीं जाना पड़े, इसलिए जो ब्रज से बाहर हैं वो सब तीर्थ धामों में जाते हैं, पर जो ब्रज में रहते हैं तीर्थ धाम बिनको दर्शन देने बल्कि उनको दर्शन करने यहीं पर 84 कोस में प्रकट हो गए। इसलिए यहाँ वाले, यहाँ रहने वालों को कहीं नहीं यात्रा करनी पड़ती,
किसी के मन में गया का विधान हो तो यहाँ आके काम बनता है, केदार का विधान हो तो वहां चले जाते हैं। सब तीर्थ धाम आप यहाँ यमुनोत्री, गंगोत्री, यहाँ प्रयाग भी, कुंड भी उपस्थित है। ये सब यहाँ का महत्वपूर्ण भाव है। आप मन ही मन इन सब चैतन्य महाप्रभु की ने जो श्री ठाकुर जी के चरणार विंदों का दर्शन किया, ये साक्षात मधुसूदन भगवान के चरणार विंद हैं, तो सुन करके गौर हरि के हृदय से प्रेमाश्रु विगलित होने लगे। हे माधव, हे मधुसूदन। उसी भाव से आप सब लोग यहाँ का स्मरण करते हुए सुख लीजिए। सबसे बड़ी बात यह है, जब हम हरि नाम करते हैं, कृष्ण नाम बोलते हैं, जिसमें कोई विधि नियम, खाना पीना, जनेऊ न जनेऊ किसी का बंधन नहीं है, तब तीनों चीज हो जाती है। अर्पण भी हो जाता है, तर्पण भी हो जाता है, समर्पण भी हो जाता है। अपने को, किसी अपनी वस्तु को देना अर्पण होता है, किसी अपने व्यक्ति को देना तर्पण होता है, और अपने आप को दे देना समर्पण होता है। कोई अपनी वस्तु दे उसको अर्पण, जैसे पुष्प को मैं अर्पण करूं, वस्तु है, पुष्प लेकर आया तो अर्पण हो। अपने व्यक्ति को मैं तर्पण करता हूँ, मेरे पूर्वज, मेरे बड़े, मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार, नानी पक्ष, बुआ पक्ष, उस सबको, ससुर पक्ष, उस सबको मैं तर्पण करता हूँ। और फिर अपने आप, अपने मनचित्त बुद्धि अहंकार से श्री राधा रमण जी के चरणों में मैं समर्पण करता हूँ। जो न खा के आया वो तर्पण कर ले, और जो खाए के आया वो हरि नाम कर ले, वाको अर्पण तर्पण समर्पण सब हो जाएगा महाराज। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। महाराज हमको नहीं मिला तीर्थ पुरोहित। हरे राम और लौटाना तो लौटाना नहीं गुरु, हम तो देख रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे जय जय श्री राम। एक बार सब मेरे साथ बोलिए, ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमः। स्वाहायै स्वाधायै नित्यमेव नमो नमः। ओम पितृभ्यो नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम गोपीजन वल्लभाय ओम राधारमणाय नमः। केशवाय नमः। माधवाय नमः। गोविंदाय नमः। मधुसूदनाय नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। जय जय श्री राधे।
अब भोजन थाली के विषय में वाराह पुराण कहता है, काम्य कस्योत्तरे भागे भोजनस्थाली वसुंधरे याम दृष्ट्वा मनुजो देवी मुच्यते भवबंधनात्। इस भोजन थाली जो कि काम्य के उत्तर भाग में उपस्थित है, उसका जो दर्शन करता है वो भवबंधन से मुक्त होता है। ऐसा वाराह पुराण में उसकी महिमा लिखी है। आप नाम से ही समझ गए कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण जब काम्यवन क्षेत्र में विराजमान रहे तो यहाँ पर वैसे तो बनभोज विशेष होता था, सदैव रोज बनभोज। जब यहाँ पर भोजन हुआ तो श्री ठाकुर जी के लिए सब ग्वाल वालों ने इतनी सामग्री इकट्ठी कर दी कि वो बहुत बड़ी उस दिन भोजन, रोज तो ग्वाल वाल होते तो पोटली में थोड़ा मोड़ा खाते थे, पर आज तो पूरे सार्वभौम ग्वाल वालों ने ठाकुर जी के सामने इतनी सामग्री धर दी कि भोजन की थाल ही बन गई। अब उसको टिकाए कैसे, तो फिर ग्वाल वालन ने उस भाव से पर्वत में थाली का सा आकार बना दिया और वही भोजन थाली के रूप में प्रकट हो गई। यहाँ पर भी बाजनी सिलाए, जब ठाकुर जी प्रसाद पाते तो वो सब लोग उसको बजा बजा के सुर संगीत पैदा करते। जय जय श्री राधेश्याम। जी का मंदिर है जो राजा बज्रनाभ द्वारा स्थापित है। भगवान कृष्ण के प्रपौत्र राजा बज्रनाभ ने विमल बिहारी जी को यज्ञ कुंड से प्राकट्य करके यहाँ विमल बिहारी घाट पर विराजित करो है। राजा विमल की 16,100 कन्याएं जिन सबसे भगवान कृष्ण ने विवाह कर लियो और विवाह करने के पश्चात राजा विमल को सारूप्य मुक्ति को वर दे दियो। जैसे खुदे वैसे ही राजा को बना दियो और राजा को कृष्ण बना के गोलोक धाम भेज दियो। राजा विमल की 16,100 कन्याओं के संग भगवान श्री कृष्ण ने कामवन में महाराज की लीला करी है। इतना प्रेम बरसो महाराज में कि कन्या भाव में आके रोने लग गई। उनके जो अश्रु या धरती पर गिरे तो ये विमल कुंड तीर्थ प्रकट है गए हो। तो विमल राजा बीच में 16,000 विमल कन्या राधा रूप में विराज रही हैं और बिहारी जी हैं। बोल विमल बिहारी जी। जय श्री राधे श्याम। ये श्री विमल कुंड है, इसको प्रयागराज प्रयाग कुंड भी बोलते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ पर आके भजन किए। श्री राजा विमल, आपने जो दो ठाकुर जी का दर्शन किया अंदर, एक राजा विमल है और एक श्री ठाकुर जी हैं। राजा विमल की 16,000 कन्या थी। पहले था कि इनके कोई संतान नहीं, फिर भगवान ने कृपा करी तो 16,000 संतानें जन्म ली। और
ये वही 16,000 कन्याएं हैं जिनको भगवान ने मुक्त किया और उनके साथ फिर बाद में विवाह किया। उन्होंने जब यहाँ भजन किया है तब उन सब 16,000 भी सब जगत के मोह से मुक्त है कि ठाकुर जी में के प्रेम में को यहाँ उनने प्राप्त किया है और फिर वाकई बाद उनका उद्धार हुआ है। तो ठाकुर जी खूब प्रसन्न हो गए राजा बिमल से कि तेने पहले तो तू पे संतान थी ही नहीं और वो संतान मिली सो तेने मोह को प्रदान कर दी नहीं, तो मैं तुझे क्या प्रदान करूं। भगवान ने कही मोह तो कुछ नहीं चाहिए, फिर भी अगर आपकी इच्छा है ठाकुर जी तो मैं तो आपके रूप से मुग्ध हूँ, आप देना चाहते हो तो मुझे अपना स्वरूप प्रदान करो। तो ठाकुर जी बोले ठीक है मैं तुझे अपना स्वरूप देता हूँ। इसलिए राजा बिमल भी बंसी धारण करके वैसे ही ठाकुर जी के बिल्कुल रूप से अंदर खड़े और श्री ठाकुर जी भी उसी रूप से यहाँ पे खड़े हैं। ये प्रयाग तीर्थ भी है। विमल शब्द का अर्थ होता है निर्मल। वो स्वामी जी ने लिखा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सो मन अगर निर्मल हो जाएगा, जैसे विमल कुंड है ऐसे ही मन भी निर्मल हो गया, तो इसके अंदर कितने सारे जीव हैं पर देखो ऊपर से नजर नहीं आ रहे। हम भी अपने जीवन को जब ऊपर ऊपर से देखते हैं तो कुछ नजर नहीं आता और अंदर हमारे आनंद हिलौने लेता रहता है। मन जैसे ही निर्मल हो गया तो ठाकुर जी की संगति प्राप्त होगी। श्री यहाँ पर विमल बिहारी ठाकुर जी सरकार विराजमान है। भगवान का नाम है श्री विमल बिहारी, उनके परम भक्त हैं श्री विमल। हमें तो ये देखकर ऐसा थोड़ा पुष्कर राज का छोटा स्वरूप है ऐसा प्रतीत। चातुर्मास्य होता है तो जैसे सब संत जन किसी न किसी मुख्य स्थान पर भजन करते, ज्यादातर सब तीर्थों में रहते हैं। पुराने संत तो यही करते थे, सब तीर्थ पे रहते। जब तीर्थों में संत आके बस जाते तो तीर्थ भी निश्चिंत हो जाते कि इतने संत भजन कर रहे हैं, अब हम क्या करें। तो फिर तीर्थ अपने भजन के लिए 4 महीने व्रज में वास कर दिया। इसी क्रम में ये कार्तिक के अंत तक फिर व्रज यात्रा चढ़ती है तो सब चातुर्मास्य के समय तीर्थों में संत होते हैं और सारे तीर्थ व्रज में होते हैं। तो जैसे सब संतों का आश्रम अपनी अपनी अलग अलग जगहों पर होता है ना, जैसे अब कई लोग हैं जो किसी जगह बार बार जाते हो, हर साल जाते हो तो वहाँ अपना घर खरीद लेते हैं, कोई हवेली बना लेते हैं, कोई फ्लैट ले लेते हैं। तो ये मानना चाहिए कि सब तीर्थों ने अपना अपना एक भाव स्थान ब्रज में बना रखा है, जो चातुर्मास्य के समय वो यहीं आकर के विराजमान होते हैं और खूब भजन करते हैं। तो यहाँ पर एकदम अनुभव करते हुए चारों तरफ की जो झांकी है वो पुष्कर राज के भाव से विराजमान है। तीर्थ गुरु हैं, प्रयाग भी यहाँ विराजमान है और साक्षात अब चंदन बरसाए दी इन्होंने। तो हम भी चंदन लाओ भाई, चंदन की कटोरी तो हम भी बरसाए दे में लाओ। तो हमारे ठाकुर जी को नाम ना पता लाला, तो क्या नाम बता। हाय हाय बड़ी दूर के बता सही, ठाकुर जी का नाम है हमारे। फिर क्या बात को बता रहे हैं। रमन बिहारी बोल रहे हैं प्रभु में। रमन बिहारी, गुरु शरणानंद महाराज भी हमें। गुरु शरण। पहले तू ये बता हमारे ठाकुर जी को क्या नाम है। राधा मदन मोहन। राधा रमन जी कौन ने प्रकट किए? गोपाल हट्टे जी ने। चैतन्य महाप्रभु जी ये जाने कहाँ है? यहाँ स्थान है उनको कोई? कहाँ है? तो जो आप जो सामने जो जल देख रहे हो, जो उनके अश्रुन को ही जल है। इस वर्णन ऐसो आवे भरा पुराण में भी जाको वर्णन है कि स्पर्श मात्र से भी यदि आपकी सुमेरु मतन भी यदि आपके पाप हैं वो भी स्पर्श मात्र से क्षय जाए। यहीं पे दुर्वासा जी ने वास की हो, तो जब दुर्वासा जी को भेजो हो तो जब पांडवन की परीक्षा ली थी, जो हम वास में कामेश्वर महादेव है वहाँ पे दर्शन करें। यहीं से सब सृष्टि की प्रारंभ जब ठाकुर जी ने करो, ब्रह्मा जी ने जो पुष्कर के स्वरूप जो हैं उनको भी आह्वान करते। बोलिए पुष्कर राज की जय। एकमात्र पुष्कर पे ही ब्रह्मा जी की पूजा है और कहीं पे नहीं है। परंतु अपने ब्रज में भी जो बरसाना स्वरूप है, वहाँ पे भी जो पर्वत है वो भी ब्रह्मानंद गिरी है। वहाँ पे भी जो ब्रह्मा जी स्वरूप पे ही हमारे ठाकुर जी विराजमान है, हमारे किशोरी जी विराजमान है।
4 पर्वत हैं वो, उन पे ही किशोरी जी विराजमान। बोली किशोरी मैया की जय। वो तो मैं ठाकुर जी से पहले ब्याह तो करी हुई थी, पर फिर भी उन्होंने ये सुना कि श्री कृष्ण का जो रस है वो जैसा रास में प्रकट हुआ है ऐसा कहीं नहीं हुआ। तो वो सब लोग, वो कन्याएं उस रूप में अभी भी उनकी इच्छा पूर्ति नहीं। तब उन्होंने यहाँ भजन किया और फिर ठाकुर जी ने उनको प्रदान किया। एक और प्रश्न मन में आ सकता है, सब जगह हम जाते हैं, अभी जैसो इनने कही कि सुमेरु के समान हमारे पाप होंगे, वो भी समाप्त हो जाएंगे। तो 2 प्रमाण है, जब पाप समाप्त हो जाते हैं तो हृदय निर्मल हो जाता है, और जब हृदय निर्मल हो जाता है तो शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। आप तो महाराज जी ये तो हुई नहीं, इसका अर्थ यही है कि हमारे पाप की राशि कितनी तगड़ी हो सकती है, जन्म जन्मांतरों से एकत्रित हो सकती है। इसलिए हमको सतत रूप से इस जल जिसका स्पर्श करके किसी ने भगवत साक्षात्कार किया है और हमारे भीतर अभी वो नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर विचार करने की भी आवश्यकता होती है कि अभी हमको कितने और प्रयास की आवश्यकता है। इसलिए अपने प्रयास में सरलता लाइए, सजलता लाइए, निर्मलता लाइए और धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक अभिवृद्धि को आगे बढ़ाइए। हो सकता है कि कई बार वो बात बन जाए। 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है जल में उतरना और एक बार क्या होता है जल में फिसल जाना। तो सही बात आपसे करूं, उतरता तो व्यक्ति जल को देखकर, फिसलता कभी जल को देखकर नहीं। हम आपसे कहूँ उतरो तो आप पहले भापोगे फिर साफ है कि गंदा है, और फिसलना होगा तो थोड़ी ना भाप पाओगे, फिसल ही जाओगे। तो हमको तो ऐसा लगता है कि जब भगवान हृदय में उतरते हैं तब हृदय की मलता और निर्मलता भापते हैं। पर हरि नाम ऐसी काई है, ऐसी चिकनाहट है कि फिर ठाकुर जी नाप ही नहीं पाते और फिसल करके भक्त के हृदय में विराजमान। इसी भावना से हमको श्री कृष्ण आए हैं अनोखे गौर बन करके, श्री राधा कृष्ण आए एक लाइन बहुत सुख देती है हमारे को। कृष्ण कृष्ण बस लेना ही जाने, राधा बस देना ही कृष्ण बस लेना ही जाने, राधा बस देना ही जाने। कृष्ण बस लेना ही जाने, राधा बस देना ही जाने। कृष्ण बस लेना ही जाने। श्री नावाजी महाराज विराजमान है यहाँ, तपस्या की है आपने, हाँ चतुर्चिंतामणि। सो आपने यहाँ लीला भजन में थे तो एक बार जटा आपकी सब इधर के कुंजन में उलझ गई,
तो स्वयं श्री ठाकुर जी प्रिया जी ने प्रकट है करके जुगल स्वरूप में वह जटान को सुधारो। या को भाव विस्तार ये भी है कि ठाकुर जी आए अकेले, तो वहां बोले तू कौन है भैया, तू कौन है? तो बोले मैं ठाकुर हूँ। फिर हम तो ना पहचानने की तू कोई है, कोई रास को आगे हो सज धज के। तो ठाकुर जी अब कैसे प्रमाण लें? बोले ले मेरी बंसी देखो। तो बोले बंसी तो 20 रुपया की मिले बाजार में। बोले मोर पंख, बोले तो ऐसे मोरों मिले यहाँ, कैसे प्रमाण होगा? यशोदा भैया ले आए, भैया बोली लाला को बोले मैं भी ना मान रही, तू भी लीला में रोल करे, ये भी करती होगी। फिर अंत तो गत्वा एक ही प्रमाण बचो, वो बचो प्रिया जी। फिर ठाकुर जी ने चरण पकड़े, प्रिया जी तुम मुझ को प्रमाणित करो। तब फिर प्रिया जी यहाँ पधारी हैं और फिर सुलझी है। तो जब सुलझा रहे थे ठाकुर जी, वह समय बाबा से कान में पूछी, चो बाबा तू साची बता, मुझको ना पहचानो? तो बाबा बोले पहचान तो मैं कब को गयो, पर जे लीला ना करतो तो जुगल जोड़ी के दर्शन कैसे? जय हो श्री कदम खंडी भगवान की जय। खंडी जो स्वरूप है यहाँ पे भगवान जी ने कामोवन स्वरूप में भी रास किया। यहीं पे जुगल स्वरूप में आए हैं, पहले ललिता विशाखा भी आई है, उनको तो हटा दिया। बोले कदम खंडी की जय, नागा बाबा की जय। नागा बाबा जी को पूर्व नाम હતો चतुर चिंतामणि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। वृक्षण से आच्छादित હતો जब भगवान ने राज कियो, तो महाराज या को नाम कदम खंडी। हाँ, और ये विशेष स्थल है क्योंकि यहाँ पे रास जो भयो पहाड़ के ऊपर भयो। अच्छा। रास मंडल आप जहाँ पे भी देखोगे वो नीचे है, लेकिन यहाँ पे ठाकुर जी ने जो रास किया ऊपर। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। वाले स्थान पर महाराष्ट्र में खूब बढ़िया गौ माता और आज भी हमारे चूल्हे पर बने बढ़िया टक्कर से आप 2-3 महीना से अभी थोड़ा अभी तक चूल्हे पर ब्रजवासियों ब्राह्मणों संतों हम तो बस राम जी की खासे रोटी राम है। वही चाहिए तो खूब परिक्रमा में सेवा करें अपने आश्रम के भाई। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रमण भगवान की जय। और बिहारी भगवान की जय। साधु संतन की जय। ब्राह्मणों की जय। भक्तन की जय। माताओं की जय। नागा जी महाराज की जय। जय श्री राम।
भागी हैं, क्योंकि 84 के चक्र का मुश्किल मिले उपाय, और 84 कोष से भाई 84 कट जाए। ये आप संतों के, ब्राह्मणों के, महान ब्राह्मणों के, आचार्य के संगे जो आप चल रहे हैं, और आप अकेले चलते पिकनिक के तौर पे सारी संगे चलते, तो आप गोलगप्पा खाते, प्याज में राम लड्डू कहते प्याज को, और पाताली मिर्च यानी लहसुन में खाते चले जाते, आप तामसी हो जाते। फिर आप होटल में रहते, ऐसे होटल में तो आप बंबई में ही रह जाते, यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी। इसलिए आप बड़भागी हो, भागी नहीं बड़भागी हो, जो आप संतन के, ब्राह्मणों के 84 के चक्र का मुश्किल मिले उपाय। ये हम आप सब 84 में हैं क्या? 84 के चक्र का मुश्किल मिले उपाय, और भाई ब्रज 84 कोष से भाई 84 कट जाए। सब सोचते हैं चलो चलो, सब कोई कहे बेला पहुंचे कोई, एक कंचन एक कामनी दुर्गम घाटी, इन घाटी से बचने के लाने एक ही उपाय है, वो है गोविंद। हमारे श्री वृंदावन धाम में मेरा भी एमपी का जन्म है, हिमालय में भी अपना आश्रम है। आज से ठीक 23 साल पहले मैंने हिमालय छोड़ा। आप लोग भी जाओ तो गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच में हमारे राम का आश्रम है, और एक मोरकुटी में आश्रम और गौशाला। मानो जब से मेरा कहने का भावार्थ में आश्रम का प्रचार नहीं, कहने का भावार्थ मेरा है स्वामी जी, जब से हम वृंदावन आए हम सब कुछ भूल गए। ना हम कहीं जाते हैं, ना आते हैं, ना हम कोई कथा जानते, ना भागवत जानते। सही बात है। मनो पूरे वृंदावन में संत ब्राह्मण त्यागी जी मोरकुटी वाले कौन है, और वही ठाकुर जी दे रहे हैं क्या? वही लाके दे देते हैं। हम एक ही हमारा उद्देश्य है, वो है वृंदावन का पास। अकेले 26 दिवसीय हमारे देवरा बाबा परिवार परिक्रमा है। इसमें संत ब्राह्मण, असला वाले ब्राह्मण और संत आते हैं, और 26 दिन के लाने हम बाहर। क्यों? हमको डर है। क्या डर है? कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। एक क्षण का भी मृत्यु का कोई किसी को पता नहीं है। कोई महापुरुष होगा जिसको पता होगा कि मैं कब जाऊंगा, बाकी तो हरिओम तत्सत है। अच्छा, एक चीज बहुत अच्छी है मृत्यु में, जिसको अटैक कहते हैं। एक लोटा एक गिलास पानी नहीं मांगते हो, हरिओम तत्सत और सब गपशप। वो मृत्यु भगवान सबको दे। क्या दे? वो मृत्यु सबको दे। खटिया में पड़े चिल्लाते रहो अरे अरे अरे, तो फिर क्या फायदा होगा? इसलिए वो सबसे बढ़िया है। तो गोविंद की कृपा है कि यानी ऐसी मृत्यु सबको मिले, कैसी के किससे एक लोटा पानी ना मांगा जाए। इसलिए बालापन से हरि भजे, जग से रहे उदास, और चारों धाम आशा करे कब आवे हरिदास। आपको स्वामी जी ने, पंडित जी ने बताया होगा, ये हमारे आपको संसार में जितने देवी देवते 30 कोट हमारे आपके देवी देवता है हमारे हिंदुओं के, उनको आप ना जा पाओ तो बिल्कुल मत जाना, और जाओ तो अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा। मनो हमारे श्री वृंदावन धाम में और हमारे ब्रज 84 को इसका परिक्रमा संतों ब्राह्मणों के या ब्रजवास इनके साथ कर लोगे, भाव से तो आपका सब हो जाएगा। क्यों? नंद बाबा यशोदा जी यानी हिमालय जा रहे थे, तो स्वामी जी उनको भगवान लेके आए हमारे वृंदावन में। ज्ञान गुरु भी है, आपको बताया होगा, आपने बताया होगा, नहीं तो अब बता देंगे। वो ज्ञान गुरुड़ी में भगवान ने यानी बड़ी लीला करी। गाय आई, छोटी दुबली सी आई, वो लोट पुटैया उसमें हुई, मोटी ताजी जाने लगी। हिरनी आई, तमाम। तो गौ माता को रोका, गौ माता रुको रुको, तुम कौन हो? कहीं के गोविंद तुम जानते हो मैं कौन हूं? नहीं बोले। कहीं के भगवान को तो ब्रजवासी को बताने था, क्योंकि नंद बाबा ने कहा लाला चौथापन आ गया, चलो यानी यमुना जी भक्ति देने वाली है, गंगा जी मुक्ति देने वाली है, केदारनाथ बाबा भगवान से राग, सब हम तुम सब रागी हैं, वो भगवान से बैरागी हैं। हम तुम सब वैष्णव हैं, भगवान से परम वैष्णव हैं। तो हम तुम रागी हैं, तो चलो भगवान शिव के दर्शन कर लेंगे, बैराग हो जाएगा, और बद्री नारायण भगवान के दर्शन कर लेंगे, तो सर्वस्व चीज की प्राप्ति। भगवान ने समझाया नंद बाबा को, ब्रजवासी को बिल्कुल ना माने। अरे लाला सुन, जो थोड़े से मक्खन के पीछे तू गोपियों से पिटे, छाछ के पीछे पिटे, तो हमको लगता है तू हमरोई लाला है। और जब तू छोटो सो तो 2.5 महीने का था, तूने इस पूतना का स्तनपान करके मार दियो, गिरिराज जी उठा लियो, तो लगता है तू ब्रह्मा के बाप का बाप है। कौन है? तू ब्रह्मा के बाप का बाप है। सो जो तू हो सो हमें मतलब ना है लाला। नंद बाबा कह रहे भगवान से, हमने ऐसे संत ब्राह्मणों से सुना है, तो जो तू हो सो हमें मतलब ना है, तू हमको चारों धाम की यात्रा करवाना। भगवान ने सोचा चलो भैया, वृंदावन बिहारी महाराज
हमारे वृंदावन ज्ञान गुड़ी में आ गए। हाँ, ये तमाम है नहीं, गाय कहीं बछड़ा कहीं हिरनी कहीं ऊंट कहीं तमाम आने लगे। कथा तो बढ़िए में शॉर्ट में लूंगा। अब तो भगवान की कृपा, भगवान ने गौ को रोक लिया। अरे गौ माता सुनो सुनो। वो गौ रुक गई। बोले तुम कौन हो? बोले गोविंद तुमको सब पता है मैं कौन हूँ। बोले नहीं नहीं वो को कोई पता नहीं, आप बताइए। बोले मैं गंगा हूँ। बोले गंगा तो हिमालय में है, गंगोत्री से निकली है, गौमुख से निकली है। बोले द्वापर समाप्त होने वाला है, कलयुग प्रारंभ होने वाला, आता ताई पापी सब दिन पाप करते हैं और वो गंगा में डुबकी लगा के सारा पाप छोड़ जाते हैं। तो मैं भी वो सारा पाप लाकर और श्री वृंदावन की ज्ञान गुड़ी की रज में लोट पुटे होकर छोड़ के चली जाती है। आप भी उसी रज में आए हुए, उसी में हो। ऐसे सारे देवी देवता सारे ब्रजवासी सुन रहे थे। भगवान वो तब तक संवाद होते होते 12-1 बजे से संवाद प्रारंभ हुआ रात्रि में। मैं आपको यात्रा का मंगलमय कामना करूंगा हमारे मोरकुटी दक्षिण हनुमान जी से और भगवान से कि आपकी यात्रा मंगलमय हो और आप स्वामी जी के साथ इसी प्रकार आनंद लेते जाओ। जय जय श्री राधे। अब हमारे 2 शब्द स्वामी जी सुनाइए। श्री राधे श्याम। वृंदावन में कण कण में भगवान है, सब जगह भगवान का स्वरूप है। तो हमें ऐसा मानना है कि संसार में भगवान मिले बड़ी बात है, ब्रज में भगवान मिले कोई बड़ी बात नहीं है। पर बड़ी बात कब होती है? जब ब्रज में कोई ब्रज को संत मिल जाए, तो ब्रज प्रेमी महात्मा मिल जाए, उसी को सबसे दुर्लभ सुयोग कहा है। तो हम लोग तो अनायास आज का विश्राम करने चले थे। रोज मेरा ये मनोरथ होता है कि कोई एक सुंदर स्मृति हमारी यात्रा के क्रम में जुड़ती चली जाए। कल हम सब ने चरण पहाड़ी पर संकीर्तन किया, उसके पहले उद्दाम नाम कीर्तन हुआ। आज हम सोचते थे कि कदम खंडी जा रहे हैं तो कौन सी ऐसी अविस्मरणीय चीज कहे जाकर स्मरण करके हम लोगों को भजन और लंबो चल सके। या से बड़ी क्या सौभाग्य की बात होगी कि आज के दिवस को जो यात्रा का विश्राम है वो हमारे संत महंत ब्राह्मणन के संग आज के दिन को फिर कल आगे क्रम चलेगा। तो आज जो सब ब्रजवासी ब्राह्मण साधु संत और उन सवन के मध्य हमारे श्री मोरकुटी वाले महाराज जी का दर्शन करके आज की यात्रा का विश्राम हो रहा है। ठाकुर जी यह बात को सच्ची कह रहे। निश्चित रूप से ब्रज 84 कोष से बड़ा कोई और साधन नहीं है भजन का, और स्थानों पर भजन के लिए उद्यम करना पड़ता है। पर ब्रज 84 कोष में बस रह जाना भी भजन है, यहाँ केवल डोल डाल करना घूम आना भी भजन है, यहाँ सामान्य वार्तालाप करना भी कथा का अंग हो जाता है। सहज रूप से संतन की संगति प्राप्त हो जाए, ये बहुत दुर्लभ बात है। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में श्लोक आया है जहाँ कहा वैकुंठ प्रिय दर्शन। दुर्लभ ये बात नहीं है कि ठाकुर जी की प्राप्ति हो, भगवान तो अत्यंत सुलभ है। सबसे दुर्लभ बात तो ये है कि किसी वैकुंठ नाथ के प्रिय का दर्शन हो, कोई संत सेवी संत का दर्शन हो। एक बार हमसे किसी ने पूछा, हमारे गुरु महाराज संग बैठे थे तो जवाब उनने दिया। उन्होंने कहा महाराज जी हमने ऐसे सुना है संत में और परम संत में क्या अंतर है। अब हम तो बाल बच्चा थे, हमको समझ में नहीं आई। हमने कहा भाई एक ही बात है। तो बोला नहीं, वो भी समझदार था महाराज जी। बोला नहीं, जब भागवत जी में सत्य और परम सत्य है, जब धर्म और परम धर्म है, जब धर्म भी है और परम धर्म भी है, और सत्य है और परम सत्य है,
तो फिर संत और परम संत भी होगा, ऐसा भी है। भागवत और परम भागवत भी है, पुराण और महापुराण भी है, सब जगह एक चीज विशेष है। तो जो बताओ संत में और परम संत में क्या अंतर है? तो हमने तो कछु जवाब सुनो ना है, हम बाल बच्चा थे। तो हमारे महाराज जी, बड़े महाराज जी बोले, पिताजी महाराज बोले कि भैया जो भगवान की सेवा करे वो संत, जो संतन की सेवा करे वो परम संत। जो ठाकुर जी की सेवा करे वो संत है, जो ठाकुर जी को लाभ लेवे वो संत है। और जाके हृदय में ठाकुर जी विराज रहे, ऐसे अनंत अनंत संतन की जो सेवा करे वो परम संत है। आज अनायास इतने सब महात्मा जो ब्रज यात्रा कर रहे हैं, मैं आपको साची कह रहा हूं, हम लोग भी ब्रज यात्रा कर रहे हैं, ये भी ब्रज यात्रा कर रहे हैं। सही बात तो ये है, डोलवे से हमारी ब्रज यात्रा सफल नहीं हुई है, डोलते डोलते इन सब महात्मा के मिलन करवे से हमारी ब्रज यात्रा सफल हो गई। ऐसे परम संत श्री मोरगुटी वाले महाराज जी तो संत सेवी, हम तो केवल राधा रमण जी के सेवी हैं, ये तो राधा रमण जी के भी लाडलिंग के सेवी। तो परम संत बिलते कहने जो संतन की सेवा करे। साची बात तो ये है कि थोड़ी बहुत जो अजय भैया हमारी यात्रा में कोई त्रुटि रही होगी, कमी रही होगी, तो नए बहुत कुछ आगे पीछे भयो होगा, आज ये सब महात्मा को दर्शन कराई करके ठाकुर जी ने वाकई पूरी पूर्ति कर दी। देखो सारे 56 भोग बने, में कोई त्रुटि भी हो, अगर तुलसी दल गिर जाए तो सब पूर्ति हो जाती है। ये हमारे प्रयास के बाद जो भगवत कृपा है, भगवत कृपा का अर्थ क्या है? भगवत कृपा का अर्थ क्या है? भगवत कृपा का अर्थ है संत में, और जितने भी साधन हैं वो सब भाग्य साध्य भी हैं, कर्म साध्य भी हैं, पर बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संत। वो स्वामी जी ने लिखा, और सब चीज भाग्य प्रारब्ध से हो सकती है, पर हरि कृपा के बिना एक चीज नहीं हो सकती, तो संत नहीं मिल सकता। ब्रज में यही सबसे बड़ी साधन के भ्रातः तिष्ठ तले तले बिटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामट स्वच्छंदम पिबे आमुनम जलमलम चीराणि कंथाम कुरु सम्मानम कलयाति घोर गरुणम नीचापमानम सुधाम श्री राधा मुरलीधरो भज सखे वृंदावनम मात्यजो। श्री वृंदावन महिमामृतम में ब्रज में रहनी का वर्णन किया है। सच कहूं तो ये रहनी हमारे लिए संभव नहीं। कहाँ रहो ब्रज में, हम आप तो जगह देख रहे हैं, अटैच बाथरूम हो जी हो। प्रोदानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं, पिटपी नाम, किसी पिटप वृक्ष के नीचे रहो एक बार। अब हम लोग आप लोगन का तो शरीर मानने को ना है ये चीज को, कई उनको ना माने को, या तो कई सोच के बिनको बीपी 2 पॉइंट बढ़ गो, पर ऐसे कहिए वो वृक्ष के नीचे रहो। हाँ, मैं वही कह रहा हूं। अच्छा, भूख लगे तो क्या करो, ग्राम में यशु भिक्षाम मटा, ग्राम में जो सब निवासी रह रहे, बिन के यहाँ जाओ और बिन की सात्विक रसोई पाओ। प्यास लगे तो यहाँ के दिव्य जमुना जी सरोवर इनको जल पी लो। अगर वस्त्रन की कमी पड़े तो चीराणी कंथाम कुरु, ये जो कंथा है जैसे महाराज जी ने बांध रखी है, चीरन ने चीर कंथन को पहन के शरीर ही तो ढकनो है। आप एक चीज बताओ, कई बार विषयी व्यक्ति पूरे भरे हुए कपड़ों से भी कई बार अश्लील लगता है, और महात्मा निर्वस्त्र होते हुए अवधूत लगता है, उसका अनुभव भिन्न है। या के बाद भैया जब ऐसा करो तो क्या मिलेगा, सम्मानम कलयाति घोर करन, बड़ो सम्मान मिलेगा। अरे जी आएंगे, बड़े वैरागी हैं, बड़े वैष्णव हैं, बड़े भजनानंदी हैं, ऐसो सनुवे में आए तो सोचियो माथे पे कौन ईंटा मार दी।
और नीचापमानम सुधा, कोई अपमान करे, कहाँ चलो यहाँ तुम चलो, सब प्रसन्न हो जाइए। ठाकुर जी हमारे धैर्य की परीक्षा ले, और ये सब करके क्या करना है? श्री राधा मुरलीधरो भज सखे वृंदावनम मात्यज, श्री वृंदावन का परित्याग नहीं करना, पहला नियम। और यहाँ रह के श्री राधा मुरलीधर श्याम सुंदर का स्मरण करना है। ये ब्रज में रहने की रीति कही है जय भैया। आज के जमाने में इसकी कोई संभावना सामान्य लोगों के जीवन में तो नहीं है, और मुझे लगता है कि पता नहीं हम लोग इतने सौभाग्यशाली होंगे कि ये अवसर पा सकेंगे न राधा रानी चाहे तो सब हो सके। पर वाकई बात भी एक चीज पक्की है, हम अगर ऐसा नहीं भी कर सकते तो ब्रज में रहते हुए ऐसे कोई करवे वाले को दर्शन अगर हो जाए तो ये कार्य की पूर्ति हो जाए। घर में बने भोजन में अगर ठाकुर जी को भोग लगा भोजन गिर जाए तो प्रसादी हो जाता है। ऐसे ही महाराज जी हमारे वृक्ष के नीचे सोए, सब जगह भिक्षा करें, ऐसे जो सब संत लोग विराज रहे। आहा, कई बार बिना रिजर्वेशन के ट्रेन में बैठ जाओ, 4-5 की टिकट हो तो कई बार टीटी चेक नहीं करता और तुम्हें भी यात्रा करवे देता है। संतन से घिरे बैठोगे तो बिना टिकट के कई बार किशोरी जी को स्वीकार कर लेंगे, चलो चलो अरे चलो कोई बात नहीं, 3 की चेकिंग एक चौथे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बिना जान दो ऐसो ही। सो सब संत महंत को हम प्रणाम करें। सब आए भाई आप सब जो श्रेष्ठ महात्मा जने साची ब्रज यात्रा के पात्र और ब्रज यात्रा के वास्तविक अधिकारी तो जय लोग हैं भैया। हम आप तो केवल उसका एक ऊपरी अभिनय कर रहे हैं, पर कई बार अभिनय भी काम दे जाता है। कई बार असली चीज न भी हो तो आपको अभिनय भी तो काम देता है। अभिनय करने वाला भी कई बार प्रसिद्ध हो जाता है कि फलाने का ना, हम अपने जीवन में किसी न किसी का तो अभिनय कर ही नहीं। तो अगर कई बार साची का अनुभव, कोई एक व्यक्ति रामलीला में एक बार राम बन जाए तो गांव जीवन भर उसको पूजता है, चाहे वो कैसो भी काम करे। वो रामायण सीरियल में जो राम जी बन गए, अभी भी कहीं चले जाएं तो लोग उनको प्रणाम करते हैं, चाहे कुछ भी पहन रखा हो, कुछ भी खा रहे हो, पर उनने राम को स्वरूप धारण किया तो लोग उनमें राम देखते हैं। अभिनय करने का ये असर होता है। तो हम लोगों की सार्थकता तो नहीं है, पर ये ब्रज दर्शन यात्रा का जो हम अभिनय कर रहे हैं, कई बार या अभिनय से ही अगर श्री राधा रानी प्रसन्न हो गई तो ट्रायल से प्रसन्न हो गई तो रियल काम तो दे देंगे। यही हम लोगों की भावना है। आप सब संतन ने, हमारे गुरु महाराज हम लोगों की सार्थकता है। हम लोग जैसे तो इनके चरणों में 36 जोड़ते होंगे, पर हम लोगों को आपने स्वीकार की नो, या को अर्थ यही है कि श्री किशोरी जी ने अपनी सूचना भेजी है कि मैं आपकी यात्रा से प्रसन्न हूँ, आपकी यात्रा से प्रसन्न हूँ। सो हम सभी लोग वैष्णव सेवा करें यहाँ, और मेरा भाव है ब्रज यात्रा चल रही है, जो भी समर्थवान लोग हैं सब महाराज जी चकाचक है भाई, वो कमी नहीं ना। तुम दोनों तुम्हारा बड़भाग होगा जो हम इशारा करेंगे, जब खूब जमात की सेवा होनी चाहिए, खूब आनंद होगा। आपने सुना स्वामी जी का, बड़े बड़ाई ना करे बड़े ना बोले बोल, और हीरा मुख से ना कहे लाख टका में रो बोल। हम जिन राधा रमन जी के साल 6 महीना में दर्शन करते उनको नित्य लाल लड़ा रहे, बताइए हम इनकी क्या होड़ करेंगे? सच्चाई है कि झूठ है? अगर सच्चाई है तो एक बार बोल राधा रमन भगवान की। आवाज नहीं आई, जोर से आवाज। अगर सच्चाई है मेरी बात में कि जिन राधा रमन जी की हम नेत्रों से दर्शन 6 महीना 2 महीना, तुम बम्बई वाले तो पता नहीं 6 साल तक भी कर पाओगे कि नहीं, और जिनको वो लाल लड़ा रहे, मेरी आत्मा इस बात को कह रही है, जिनके पुजारी हैं जिनको लाल लड़ा रहे वो नहीं, उनके 7 पीढ़ी से उनकी पे की कृपा है। तो बताओ हम आप उनकी होड़ कर लेंगे? इसी बात में एक बार बोल राधा रमन भगवान की। आप देखना, उद्देश्य ही मूर्खा नाम को पाए ना शांता। एक मूर्ख से तुम कह दो कि मूर्ख है तो वो लड़ जाएगा, अरे मुझसे मूर्खा, और एक विद्वान से कहोगे कि तुम छोटे हो तो वो खुश हो जाएगा, जैसे अभी बताया। तो भैया इन लोगों की हम होड़ ना कर, वास्तव में बराबरी नहीं कर पाएंगे। वो मोदी जी वाली बात है कि एक नामी
ये नामवार हम कामवार है, तो वास्तव में ये नामवार भी है और कामवार भी है। अरे आप स्वयं बुद्धि से थोड़ा, आप 2 मिनट स्वयं बुद्धि से सोचो कि जिस राधा रमन जी को हम आज तक टच नहीं कर पाए। पहले मैं छोटा था, केसी घाट में जगत गुरु भगवान दासी महाराज मेरे दादा गुरु वहाँ रहता था, तो हम नित्य राधा रमन गाते थे। और एक विदेश की कोई माता जी, आज से मैं 25 साल 22 साल पहले की बात है, एक विदेश की माता जी भगवान को पद सुनाती थी बैठ के हारमोनियम पे। आज से 20-22 साल पहले की बात है। और हाँ, सबसे बढ़िया हमारे राधा रमन जी में आप जाओ तो हरा बल्ब चल रहा तो आपको दर्शन हो जाएंगे, और रेड है तो जय जय श्री राधे। तो वहाँ इनके लाने रोज नित्य 24 घंटा हरा है, क्या ग्रीन है, और हम आपको तो रेड भी हो सकता है। मेरी ख्याल से 8 घंटा यानी ग्रीन रहेगा, बाकी रेड ही रेड रहेगा। और इनके 24 घंटा तो बताइए 24 घंटा बड़े होते कि 8 घंटा। 8 घंटा में भी ऐसे ऐसे हमारे जैसे पागल है जो 8-8 महीना कभी ना जा पाए, 4-4। और हम आपसे अच्छे हैं, हम राधा रमन के शरण में हैं। तुम तो बंबई में बहुत दूर हो, मानो हाँ हम तुमसे अच्छे, हम उनके शरण में। अभी स्वामी जी ने बताया हमारे ब्रज मंडल में, और ब्रज मंडल का हृदय हमारा वृंदावन है, ऐसा संत ब्राह्मण बताते हैं। आप देखिए, कोई दुष्ट अगर किसी को गोली मारता है तो वो कहाँ मारता है? हृदय में मारता है। इधर उधर चूक जाए, छाती में चूकता नहीं है। इसलिए हमारा जो श्री वृंदावन धाम है वो भगवान कृष्ण का हृदय है। और हाँ बताइए, राधा रमन जी साक्षात विराजमान है। और अब एक ही बात है लास्ट, कि आप लोग ये ब्रज में हो, आप यहाँ नागा जी के, हमारे महाराज जी के, सब संतों के, ब्राह्मणों के, ब्रजवासी के जो दर्शन कर रहे हैं, अगर ये दर्शन आप कभी उठो, कभी बैठो, कभी सो, कभी रो, कभी हंसो, अगर आप वहाँ याद करते हैं बम्बई में जाके या कलकत्ता में जाके, तो आप बम्बई कलकत्ता में नहीं हो, आप कहाँ हो? हमारे श्री वृंदावन धाम में हो। और अभी आप वृंदावन में रह के, राधा रमन जी में रह के, या यहाँ मोरकुटी की यात्रा के सब संतों के दर्शन करके भी लगा है कि बेटा ने दुकान खोली के नहीं, आज सोना बिका के नहीं, आज कपड़ा की गांठ आई के नहीं, तो आप वृंदावन में नहीं हो, कहाँ हो? आप बॉम्बे में हो। इसलिए सावधान रहना, आप जो करने हैं खूब करिए, मनो आत्मा से, मन से। आप यानी ज्यादा से ज्यादा समय कि हमें स्वामी जी ने कितनी सुंदर परिक्रमा करवाई, संतों के दर्शन, ब्रजवासी के दर्शन, कहीं चरण पहाड़ी तो कहीं आठ बद्री तो कहीं यानी गिरिराज जी तो कहीं बिहारी जी तो कहीं राधा रमन, कभी राधा वल्लभ, कभी निधि बन, कभी ये सब आप वहाँ से आप याद करते रहना। और मति सो गति, आखिरी समय मरते समय आपकी मति हमारे वृंदावन धाम में संत ब्राह्मण ब्रजवासी में रही तो आपकी गति निश्चित है, आपका बैकुंठ दूर नहीं है। और बाद समय आपको वही आ गया कि मेरे मरने के बाद पता नहीं छोरा दुकान चलाएगो के बेचेगो और बहू क्या करेगी, और ये सारी प्रपंच आपको याद आ गया तो आप उसी में लग जाएंगे। और नहीं, मैंने सबसे बढ़िया बात आपको शुरू में ही बताई थी कि 84 के चक्र का मुश्किल मिले उपाय, और ब्रज 84 कोष से भाई 84, तो आप लोगों की 84 तो कट गई, वो तो सच्चाई है। मनु भाई याद रखने, जय जय श्री राधे। हम तो एक चीज और सोच रहे कि देखो, गोपी गीत में गोपिन ने कहा तृण जलऊ कशाम व्यक्ति रंगते, जैसे 2 घाटों पर 2 तृण होंगे, लहर आने से नदी में गिर जावे, बहते 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 एक समय ऐसा आवे कि मिल जाए। किसी सफर में चलते समय एकदम से उस सफर का अनुभवी आपको मिल जाए तो आपका अग्रिम सफर सहज हो जाए। कोई अनुभवी जो सफर का अनुभव बड़ा हो, कोई जैसे केदार जा रहा हो, अनहोनी रास्ता हो, पता नहीं हो, पर कोई ऐसा मिल जाए जो खूब गया हो, उससे आप पूछते हो। अब यहाँ हम सब लोग घूम रहे हैं जो ब्रज यात्रा करते हैं, अब हम लोग उनमें से कोई ना हो तो आप इधर उधर दोगे, टैक्सी वाले से पूछोगे, थोड़ा घुमा देगो, कहीं कुछ पता है, कहीं कुछ पता है, अनुभव कैसे हो? तो अनुभवी कोई कहीं मिल जाए तो वो ब्रज यात्रा, वो यात्रा सफल हो जाती है। हम सब लोग भगवत साक्षात्कार के लिए, भगवत अनुभूति के लिए, श्री कृष्ण रसास्वादन के लिए या ब्रज की यात्रा, और यहाँ क्या कर रहे हैं? ब्रज यात्रा कर रहे हैं। अब वह यात्रा के अनुभवी ये सब संतजन आज जो हमको मिल गए, ऐसे ये यात्रा प्रमाणित भी है गई, पुष्ट भी है गई, और हम लोगों के ताई अग्रिम यात्रा की सफलता भी प्राप्त है। आपकी सवन की जय जयकार है महाराज, संत जन की जय जयकार है।
और मन को ये सब इसलिए स्मृतियां बनाई जा रही हैं, ये सब इसलिए स्मृतियां। कभी बैठे बैठे संजय को एकदम आपको ऐसी हुड़क, अरे वाह हम कदम खंडी गए और ऐसी पेड़ में। अब ये लाइट तो पूरी दुनिया में मिले, कहीं आपको बड़े बड़े मॉलन में मिले, बाजारन में मिले, होटलन में भी मिले और बड़े बड़े आपके रिजॉर्ट्स में भी मिले। याद रखियो आज के बाद ये लाइट कहीं भी दिख जाए आपको, बड़े बड़े 5 स्टारन में भी, सो स्मरण कर लियो ऐसी एक लाइट। और कदम खंडी के एक वृक्ष पे विराजमान हती और हमारे मोर कुटी वाले महाराज जी और संत बैठे और हम सब लोगों ने बैठ के सत्संग कियो। मैं कहूँ वो आपके होटल का चबूतरा ब्रजमंडल के रूप में परिकर हो जाए। इतनी सी तो बात है, और क्या करना। और यहाँ बैठे बैठे भी सोच रहे होगे अरे अरे ऐसे फिर बम्बई याद करेंगे तो हम बात बिगड़ जाएंगे। तो आज का यात्रा का हमारा विश्राम है, थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन से ही क्रम की पूर्ति होती है। तो हमारे हरि नाम संकीर्तन को भाव, महामंत्र को भाव, हमारे यहाँ महाराज जी हरे राम कह लो हरे कृष्ण कह लो एक ही बात है। एक जगह मंत्र कीर्तन है, एक जगह नाम कीर्तन है, यही बात में भेद है। मंत्र कीर्तन नाम कीर्तन, तो मंत्र कीर्तन तो आप सब साधक लोग कर सके, हम लोग तो अभी क्योंकि अपात्र हैं सो नाम कीर्तन नहीं कर सके। या कदम खंडी को भाव आपसे हमने कह दी हो, ये बड़ो श्रेष्ठ स्थान है, श्री ठाकुर जी की दिव्य रासस्थली। और यहाँ श्री प्रिया प्रियतम ने स्वयं प्रकट होकर के श्री नागाजी महाराज की चट्टान को सुलझाया है। अपने जीवन में हमने बड़ी बड़ी उलझने उलझाई हैं महाराज, सब चाहते तो यही है कि ठाकुर जी सुलझावे आ जाए। कैसे सुंदर बढ़िया पद गा रहा था देवेश अभी, लट उलझी सुलझा जा श्यामला, कि ये लट हमारी उलझ गई है, ठाकुर जी आप बिल्कुल सुलझ। जो ग्रंथिन को खोल दे वही को ग्रंथ कहवा, तो सबरी गांठन को खोल दे। अपनी कितनी उलझन मच रही है, कोई न कोई आकर्षण की, कोई न कोई व्यवहार की, कितनी उलझनन में है। तो हम जुगल बिहारी सरकार से प्रार्थना करें कि भाई यह उलझनन को सुलझा देवे, या से बढ़िया और जीवन को परम लक्ष्य क्या है। कदम खंडी को अर्थ यही है कि जो उलझन है वो सब सुलझन हो जाए, तो भजन परम सहज हो जाए। जय जय श्री राम। सब लोग संतन की सेवा कर ले, 2 क्षण हरि नाम। ये ऊपर आरती को क्रम भी चल रहा है, तो कृपाल भजन
जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधारमण हरि गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय। देखो दो चीजें और सब चीज प्रकृति के अधीन है, पर दो चीज ऐसी हैं जिसने यहाँ पर साक्षात कृष्ण को देखा है। एक इस धरती ने, दूसरी उस चंद्रमा ने। इसलिए इसका आनंद लेते हुए, इसका सुख लेते हुए दोनों का गोविंद जय जय गोपाल जय जय। जो चाहे वही आनंद ले। आ गया गोपाल जय राधारमण हरि गोविंद जय राधारमण हरि